प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब खुश हैं? खुश रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। डेला पब्लिक विद्यालय परिवार आपके लिए आपके घर पर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था कर चुका है। आप निरंतर पढ़ते रहें। आज हम पढ़ रहे हैं विषय हिंदी और कक्षा 1, पहली कक्षा विषय हिंदी, और उसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में हम वर्णों की बारे में जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े ना हो सके, अर्थात जिसके खंड नहीं किया जा सकते और नहीं किए जा सकते। तो वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे। और वर्णमाला वर्णों की माला, अर्थात जहाँ बहुत से वर्ण हैं समूह के रूप में, लेकिन कैसे हैं? क्रमबद्ध तरीके से। जैसे ए के बाद आ, उसके बाद क्या होगा? ई, क्रम में होंगे, उसी वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध अर्थात क्रम में होना, एक सही व्यवस्थित तरीके से होना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर माना जाए तो हिंदी वर्णमाला में हम 11 स्वर पढ़ते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। लेकिन आपकी जो पुस्तक है उसमें अंग व अह अर्थात विसर्ग और अनुस्वार को भी स्वर में ही जोड़ा गया है। तो आप ध्यान रखें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद व्यंजन होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात व्यंजन कैसे बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। जबकि स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। और जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख में कोई भी बाधक नहीं होता, अर्थात जब इनको बोला जाता है तो बीच में कोई बाधा नहीं आती। प्राण वायु अपने आप बाहर आती है, उसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं आती है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, जो आपकी पुस्तक के अनुसार हैं। 13 स्वर माने गए हैं। मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन, जो आप अपनी आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज जितना ही आपको पढ़ाया गया है उसको आप अपने होमवर्क में अवश्य करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आगामी जो लेसन पढ़ाया जाएगा उससे पहले मैं आपसे इन सब के बारे में अवश्य सुनूंगा। आप मुझे अपने व्हाट्सएप से या अपने क्लास समूह में अपने वीडियो अवश्य डालेंगे। आप बताएंगे कि आपको कहाँ तक याद हुआ। आपको अगर कोई समस्या हो तो आप अपने विषय अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।